आज मैं आप लोगों को ईमेल आईडी बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ईमेल आईडी होता क्या है। ईमेल आईडी एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जैसे हम लोग पहले चिट्ठी भेजते थे, उसमें कुछ लिख कर भेजते थे, तो उसको पहुंचने में समय लगता था। लेकिन चिट्ठी भेजने के लिए भी हम जहां से भेजते थे वहां अपना पता लिखते थे, और जहां भेजना था हमको वहां का भी हम पता लिखते थे। तो उसी प्रकार ईमेल आईडी है, जो कि बाय हैंड या पोस्ट ऑफिस से न जाकर डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल में पहुंच जाता है। इसमें हम बाकायदा चिट्ठी लिखते हैं और कुछ फ़ोटो है, फाइल है, उसको अटैच करके उससे भेज देते हैं, और 5 सेकंडों में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हम भेजना चाहते हैं। इसी को ईमेल कहते हैं। अर्थात जो कि कागज़ पेन का इस्तेमाल न करके कंप्यूटर के माध्यम से अपनी चिट्ठी को, कागज़ को दूसरी जगह भेजना। और उसको भेजने के लिए हमको एक एड्रेस चाहिए होता है। एड्रेस का मतलब हमें अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, और जिसके पास भेज रहे हैं उसको भी उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। तो बहुत ही आसान होता है, तो घबराना नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप सीखिए, आराम से आप ईमेल आईडी अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले जीमेल आईडी आया था। तो जीमेल बहुत पुराना है, इसलिए सब लोग वही यूज़ करते हैं, जिससे कि जीमेल पे ईमेल आईडी बनाना थोड़ा मेहनत का काम होता है। इसलिए मैं एक नया रेडीमेल है उस पर बताऊँगा, जहाँ की आसानी से आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको यूज़र नेम बड़े आसानी से मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम जैसे ही खुल जाता है, यहाँ पर हमको लिखना है क्या, रेडिफ मेल, या केवल रेडिफ लिख देंगे। मैं बाद में लिंक आपको दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे सीधे आप पहुंच जाएंगे। रेडिफ मेल खोलेंगे, यहाँ पर देखिए रेडिफ मेल लॉगिन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही कॉर्नर में आएंगे, देखिए यहाँ पर लॉगिन के लिए है। अगर आपके पास ईमेल आईडी आपका बना हुआ है तो यहाँ डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं तो नया बनाना है तो क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सिंपल सा पेज खुल गया है। जीमेल पे बनाएंगे आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जैसे मैं अपने ही नाम से बना रहा हूँ, तो राकेश सिंह मैं लिख दे रहा हूँ, राकेश सिंह। ये आपका जब ईमेल आईडी बन जाएगा तो वहाँ शो करेगा, इससे नहीं मतलब है, क्योंकि ये आपका ईमेल आईडी नहीं, ईमेल आईडी यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको जिस नाम से बनाना है अपना ईमेल आईडी, उस वही यहाँ पर लिखना है। इसमें देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादातर स्मॉल लेटर ही यूज करिए, या जो भी यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ राकेश। देखिए पहले से मेरा बहुत सारा आईडी बना इसलिए आ रहा है राकेश। यहाँ पर मैं एक डॉट का चिन्ह दे रहा हूँ, R2CC। इस पर देखिए, इसके बाद यहाँ चेक एबिलिटी है। चेक एबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। अगर इस नाम से ईमेल आईडी खाली है तो दे देगा तुरंत, और नहीं खाली, देखिए खाली है ना, द आईडी यू हैव चूजन इज अवेलेबल। यहाँ पर हमको ये नहीं लगाना, देखिए @readymail.com ये अपने आप आगे लग जाएगा। इसको अब आपको लिख लेना है ताकि आप भूलें ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर पासवर्ड ये अगर आप भूले ना, आँख पर क्लिक करेंगे तो जो आप लिखेंगे यहाँ दिखाई देगा। देखिए न्यू पासवर्ड मस्ट कंटेन 8 and 100 कैरेक्टर, मतलब 8 कैरेक्टर से कम, आपका कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए पासवर्ड, और 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चूँकि इतना बड़ा कोई पासवर्ड बनाता नहीं है, इसलिए हमको केवल 8 कैरेक्टर से लेकर 12 कैरेक्टर तक के बीच में बना लेंगे। मस्ट कंटेन बोथ अपर एंड लोअर केस, अर्थात इसमें हमको ऐसा बनाना है पासवर्ड कि एक हमारा कैपिटल लेटर में रहे, एक स्मॉल लेटर में रहे। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही है, आप 1 2 3 अक्षर बड़ा कर सकते हैं, 1 2 3 अक्षर छोटा कर सकते हैं। मस्ट कंटेन न्यूमेरिक कैरेक्टर, न्यूमेरिक का मतलब है कि 1 2 3 4, मतलब अंकों में कुछ हमको अंक भी देना होगा। मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे @ हैश ना, ये सब चीज़ें हमको एक डालना होगा। मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट 3 पासवर्ड यूजेड, इसको आपको नहीं देखना है, मतलब एक ही पासवर्ड नहीं यूज करना है बार। मस्ट नॉट कंटेन योर यूजर नेम आर फर्स्ट नेम आर लास्ट नेम, तो अपना जो मतलब अपनी यूजर नेम को ही पासवर्ड आपको नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड बनाते हैं, जो ऊपर लिखेंगे वही हमको नीचे भी लिखना है। जैसे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, अपना एक पासवर्ड बना ले रहा हूँ। अब एक मैंने अक्षर बड़ा में लिखा,
उसके बाद पूरा लिख दे रहा हूँ राकेश। ठीक, फिर ऐट द रेट, देखिए ऐट द रेट लगा देंगे, ऐट द रेट, ये स्पेशल कैरेक्टर हो रहा है, और फिर यहाँ लगा देंगे, एक बड़ा भी हो गया मेरा, 1 2 3, फिर यही नीचे कर देंगे राकेश एट सिंह ऐट द रेट, सेम पासवर्ड रखना है और इसको भी लिख देना है 1 2 3। फिर यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी का मतलब है कि आप कोई एक और ईमेल आईडी दे दीजिए, यदि बाई चांस आपका ये भूल जाए तो उस पर आपको जाकर इस ईमेल आईडी को रिकवर कर सकते हैं, जैसे अगर आप भूल गए हैं। और क्लिक इफ़ यू डोंट हैव एन अल्टर आईडी, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप डालिए ही। ठीक, सेलेक्ट एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, आपके इस पहले स्कूल का क्या नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं छछुआ में पढ़ा हूँ तो मैं छछुआ लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया। मदर्स मैडन नेम, अपने माँ का नाम आप डाल सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए सीता देवी ही लिख दे रहा हूँ। फिर मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, इसी पे OTP जाएगा तभी आपका ईमेल आईडी बनेगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन उसको याद करके रखना है। ठीक है, 1 मिनट, 2000 डाल दे रहा हूँ मैं, इंडिया। इसके बाद सेलेक्ट सिटी, तो कुछ भी सिटी डाल सकते हैं, मैं इलाहाबाद डाल दे रहा हूँ जहाँ आप रहते हैं। इसके बाद इसको आपको पहचानना है, स्पेशल यम बड़े में। इसके बाद है ये आपको भूल नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मिलेगा, EW, क्रिएट माई एन अकाउंट। एक बार यूज़र आईडी देख लेते हैं, rakesh.r1cc, ताकि दोबारा लॉगिन हो जाए। देखिए, पासवर्ड शुड बी कंटेन योर यूज़र नेम ऑफ फर्स्ट नेम, मतलब यही मैंने बताया ना कि जो आपका फुल नेम है वहाँ नहीं होना चाहिए, वो और ये एक नहीं होना चाहिए। तो चलिए राकेश के जगह मैं क्या कर देता हूँ, साकेश। ठीक, 1 मिनट, साकेश, साकेश @ 1 2 3, साकेश @ 1 2 3, बाकी सब वैसे ही रहने दीजिए। फिर से यहाँ डालते हैं कोड को, कैप्चा इसको बोलते हैं, XK7R। देखिए अब यहाँ पर OTP भेज दिया गया है, आप जो नंबर डाले हैं उस पर OTP आएगा। देखिए OTP आ गया, 72867, 72867 वेरीफाई। अब देखिए आपका आसानी से ईमेल आईडी बन गया आपका। अब आप इसमें से कुछ आपके पास है, सेंड माय डेली न्यूज इन माय वर्क, डेली न्यूज आप चाहते हैं, यहाँ एजुकेशन आप डाल सकते हैं, ग्रेजुएट जो भी डालना हो, अपना व्यवसाय कि आप क्या करते हैं, छात्र हैं कि काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, यहाँ स्टूडेंट डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो भी
हाउस, क्रेडिट कार्ड, कंप्यूटर, इन सबको आप छोड़ दिए, सीधे गो टू इनबॉक्स में आ जाइए। देखिए आपका रेडी मेल बन के तैयार, ईमेल आईडी बन गया। आसानी से आपका ईमेल आईडी बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या होता है, देखिए राइट मेल है ना, ये इनबॉक्स है, यहाँ पर आइए आप। अब जैसे चिट्ठी भेजते हैं, यहाँ पर किसी को कोई मेल भेजना है, जैसे मेरी पहले से आईडी बनी हुई है rakesh.r1cc, ठीक करके कुछ भी यहाँ आप लिख दीजिए, सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी लिख दीजिए और सेंड कर देंगे। आराम से आपका ईमेल आईडी बन गया। अब यहाँ लेटर जो भी है, द फॉलोइंग आईडी सीम टू इनकरेक्ट, एक मिनट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बन गया है। अब देखिए उसको आपने जो लिखा था लगाने के बाद आपका क्या हो गया, ये उसके बाद उसके आगे @readymail.com आपको बना लेना है। आपका देखिए यहाँ पर लिखा है, नाम जो आपने डाला था वो रहेगा आपका। बाकी मैंने कहा था कि आपको आईडी अपनी लिख लेनी है, ठीक। देखिए हमने भेजा और मेल हमारा, देखिए योर मेल हैज़ बीन सेंड। तो अब यहाँ से देखिए लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद देखिए रेडी फॉर्म पे आइए। अब यहाँ पर देखिए हमको अब क्रिएट पे नहीं जाना है, अब हमको आना है साइन इन पे या लॉग इन पे। यहाँ देखिए आ जाइए, आपने जो अभी बनाया है rakesh.r2cc ऐसे कुछ बना था, मुझे भूल गया। उसके बाद है sakesh@123 साइन इन कर दीजिए, अगर सही होगा तो खुलेगा। देखिए खुल गया। सीधे आप चले जाइए सबमिट टू या स्किप कर दीजिए इनबॉक्स में, फिर से आपकी ईमेल आईडी खुल गई। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आसानी से आप अपने घर पे अपने मोबाइल से अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए और ले आकर स्कूल में जमा करिए, परेशान मत होइए। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और लाभ मिलता रहे।